जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे हो पूरी हो। खबर प्रयागराज से है, जहां पर अधिवक्ताओं की न्यायिक हड़ताल आज प्रयागराज में दिखाई पड़ी। मुकदमों में हो रही देरी और सही से ना हो रही सुनवाई को लेकर की गई हड़ताल। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का आज बहिष्कार कर दिया और अपनी मांगों को पूरी ना हुई तो ये लंबी हड़ताल करेंगे, ऐसा उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। मुकदमों की सुनवाई में हो रही बेवजह देरी समेत अन्य समस्याओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। अधिवक्ता हाई कोर्ट के अलग अलग गेटों पर नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट के अंदर जाने वाले अधिवक्ताओं को जाने से रोक रहे हैं। हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि समस्याओं का निस्तारण न होने पर बार एसोसिएशन की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। हड़ताल कर रहे वकीलों का आरोप है कि बेवजह मुकदमों के दाखिलों के बाद कोर्ट में पेश करने में देरी हो रही है, जबकि फ्रेश मुकदमों का नंबर सुनवाई के लिए तीसरे दिन आ जाना चाहिए। इसके साथ ही नए मुकदमे सप्लीमेंट्री व अनलिमिटेड मुकदमों के सूचीबद्ध न होने सहित विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद मंगलवार को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के 160 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उसके सापेक्ष 100 जज ही कार्यरत हैं। इसके साथ ही कई जज समय से अपनी अदालतों में नहीं बैठ रहे हैं, जिससे भी मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है और वादकारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वकीलों का आरोप है कि मुकदमे की सुनवाई न होने के चलते वादकारी भी अपने मुकदमे दूसरे वकीलों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब समस्या ये आती है कि जो दूर से आता है उनको जज के ना बैठने की वजह से या तारीख सही ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसके बाद से लेकर अब तक मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में 10.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं, ऐसा कहना है अधिवक्ताओं का। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और मुकदमों में हो रही देरी और सही से ना हो रही सुनवाई को लेकर उन्होंने कर दी है न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा। हम लोग सभी समस्त सम्मानित अधिवक्तागण माननीय उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण के साथ उनके कल के निर्णय से सहमति जताते हुए कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया था कि विगत दिनों बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है कि हमारे हाई कोर्ट में मुकदमों की प्रभावी सुनवाई और समय पर सुनवाई सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से बार बार मिलने के बावजूद भी, बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी मुकदमों की प्रभावी और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जिससे वादकारी परेशान हो रहा है और वादकारी के हित का सर्वोपरि का सिद्धांत इससे बाधित हो रहा है। ऐसी दशा में मुकदमों की समय पर लिस्टिंग, उसके समय पर दाखिला, समय पर कोर्ट में उसको लाने के लिए और इस तरह की जो भी विसंगतियां हमारा आम अधिवक्ता इसको फेस कर रहा है, हम वादकारियों को बता नहीं पा रहे हैं। पहले तो लिस्टिंग में नहीं बता पाते थे, अब पोजीशन ये आ गई है कि फ्रेश मुकदमों में भी हम बताने की स्थिति में नहीं है कि मुकदमा कब सुनवाई पर आएगा, कब कोर्ट में सूचीबद्ध होगा। इन सारी विसंगतियों को लेकर के हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और हम बार के अपने सारे पदाधिकारियों से और सारे बार के सम्मानित सदस्यों से यह चाहेंगे, निवेदन करते हुए कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ें जब तक कि कोई सम्मानजनक हल, इसका वाजिब हल न निकल आवे। इसलिए इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और पूर्व की व्यवस्था को बहाल करने के लिए स्ट्राइक पर सारे लोग हैं। हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। इसी क्रम में न्यायालयों को आज उठाने का कार्य हमारे पदाधिकारियों के द्वारा और सम्मानित सदस्यों के द्वारा मिलकर के किया गया है और हम लोगों का यह प्रयास होगा कि इस स्ट्राइक के माध्यम से, कार्य विरत के इस दबाव के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हम लोगों को एक सुनिश्चित इसका सोल्यूशन निकालें और पूर्व की व्यवस्था को बहाल करें और बार बार जो प्रयोग धर्मिता की जा रही है, इस उच्च न्यायालय को जो प्रयोगशाला बना दिया गया है नई नई व्यवस्थाएं ला करके, जिसकी वजह से और सारी चीज़ें अव्यवस्थित हुई चली जा रही हैं। इसलिए मैं हम उनसे बार बार निवेदन करते हैं और पूरी उसके साथ वादकारियों के हित को ध्यान में रखने की, अधिवक्ताओं हित को ध्यान में रखने की, न्याय हित को ध्यान में रखते हुए यदि इसी तरह छलावा होता रहा और न्याय में इस तरह से देरी होती रही तो इस न्याय का प्रतिपादित सिद्धांत है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए बाध्य हैं और बार बार यह निवेदन करते हैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से, आप सबके माध्यम से, कि इस पे
सुनिश्चित व्यवस्था जो है सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें। मैं शशि प्रकाश सिंह, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। कि वर्तमान समय में हम लोग अपनी वर्तमान कार्यकारिणी से बहुत दुखी हैं। जब से माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी यहाँ प्रयागराज की धरती पे आए हैं, तब से हाई कोर्ट की जितनी समस्याएं थी उनमें और वृद्धि हो गई। ये रोज़ नया प्रैक्टिकल, नया ज्ञान, इससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो कार्य करने की पद्धति थी वो पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है। और जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अधिवक्ता कंटिन्यूअस आंदोलनरत नहीं होगा, तब तक ये समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आज अदालतें काम नहीं कर रही हैं, उठा दिया गया है। और हम अपनी बार के पदाधिकारियों से चाहेंगे कि ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहना चाहिए। क्या क्या मुख्यतः डिमांड है इसमें? मुख्यतः डिमांड, मुकदमे नहीं आ रहे हैं, एक एक मुकदमे 2-2 महीने बाद आ रहे हैं। आपने लिस्टिंग की व्यवस्था प्राइवेट दे दिया है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो मुकदमा लगा रहा है, जबकि इसके पहले पूरा कार्यभार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कर्मचारी देखते थे। इससे पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। प्रयागराज से नीरज कुमार मौर्य की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए।